फ्रेंड्स, आपको आयरलैंड की गवर्नमेंट इंडियन 70 लाख रुपए दे रही है और पाकिस्तानी 2 करोड़ रुपए दे रही है अगर आप आयरलैंड जाके रहते हैं। ये खबर क्या सच है या झूठ है? आजकल ये यूट्यूब पे, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा चल रही है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, ये खबर बिल्कुल सच है, लेकिन ये आयरलैंड गवर्नमेंट की वेबसाइट भी आपके सामने है। इस पे कंप्लीट डिटेल्स मेंशन की गई हैं इस नए प्रोग्राम, इस नई स्कीम के बारे में। क्या ये एक इमिग्रेशन प्रोग्राम है? आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं? कैसे अप्लाई कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फ्रेंड्स, आजकल एक बहुत ज़्यादा नई खबर सर्कुलेट कर रही है पिछले हफ्ते 10 दिन से। आपने भी यकीनन यूट्यूब पे देखी होगी, बहुत वायरल हो रही हैं इस तरह की वीडियोस कि आयरलैंड की गवर्नमेंट आपको 80-85 हज़ार यूरो पे करेगी, जो कि इंडियन रुपीस में 70-80 लाख रुपया बनता है और पाकिस्तानी रुपीस में 2-2.5 करोड़ रुपया बनता है। यहाँ तक कोई बड़े यूट्यूबर्स ने ये भी बता दिया है कि आपको लड़की भी देंगे शादी करने के लिए और रहने के लिए, घर भी देंगे और साथ में आपको इतने पैसे भी मिलेंगे। मैं उन यूट्यूबर्स का नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, काफ़ी सीनियर हैं और बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन हमेशा देते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों इस तरह की इंफॉर्मेशन भी वो लोग स्प्रेड कर रहे हैं। आज की वीडियो में इस प्रोग्राम की रियलिटी आपको बताऊंगा कि क्या ये वाकई सच है, आयरलैंड की गवर्नमेंट इतने पैसे देती है, किन लोगों को दे रही है और किन कंडीशंस पे दे रही है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये खबर तो बिल्कुल सच है कि आयरलैंड की गवर्नमेंट आपको ये 80,000 यूरो पे करेगी आयरलैंड में रहने के लिए। लेकिन क्या वो आपको पे करेगी वाकई में? मैं हमेशा कहता हूँ कि किसी भी चीज़ को वेरीफाई करना हो तो उस गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट ही सबसे प्रॉपर और ऑथेंटिक सोर्स होते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए। तो जब ये न्यूज़ मैंने देखी और कुछ ऐसे यूट्यूबर्स की तरफ से ये खबर देखी जिनके बारे में अज्यूम किया जा सकता है कि उनकी खबर बिल्कुल ठीक होती है, तो मैंने इस पे थोड़ी सी रिसर्च की। रिसर्च में बहुत सी ऐसी नई चीज़ें सामने आई जो कि यूट्यूब या फेसबुक पे आपको नहीं बताई जा रही, और ये आपको बताना ज़रूरी है क्योंकि हमारे इंडिया पाकिस्तान के जो हालात हैं, वहाँ पे एजेंट लोगों की तो नई दुकान खुल गई है। आयरलैंड के चक्कर में अब वो नए से नए प्रोग्राम बनाएंगे, लोगों को इकट्ठा करेंगे, पैसे बटोरेंगे और बहुत से गरीब लोग लुट जाएंगे इस आयरलैंड की नई स्कीम के चक्कर में। ये 2 करोड़ का लालच ख्वाब आपको दिखाया जाएगा, आपको यूके और आयरलैंड में सेटलमेंट के ख्वाब दिखाए जाएंगे, लड़की भी मिलेगी, शादी भी होगी। बहुत सी इस तरह की इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जा रही है और पहुंचाई जाएगी आने वाले दिनों में, क्योंकि ये रिसेंटली नई एक स्कीम लॉन्च की गई है जून 2023 में। 1 जुलाई 2023 से इसको स्टार्ट किया जा रहा है आयरलैंड गवर्नमेंट की तरफ से। इस स्कीम को फ्रेंड्स आइए जानते हैं, थोड़ा सा डीपली इसको देखते हैं। आपकी स्क्रीन पे जो अभी ये वेबसाइट आ रही है, ये है CNBC न्यूज़। CNBC न्यूज़ एक बहुत बड़ा इदारा है न्यूज़ से रिलेटेड और बहुत ऑथेंटिक न्यूज़ होती है हमेशा CNBC की। CNBC ने भी क्या लिखा है कि ड्रीमिंग ऑफ लाइफ ऑन अ रिमोट आइलैंड, आयरलैंड विल पे यू ऑलमोस्ट 100,000 टू मूव टू वन। मीन्स अगर आप आयरलैंड के रिमोट आइलैंड्स में से किसी एक आइलैंड पे जाके रहते हैं, वहां मूव हो जाते हैं, आपको $1 लाख तक मिलेंगे। मीन्स पाकिस्तानी 2 करोड़ और 85 लाख रुपया, और इंडियन रुपीज में ये 80 या 81 लाख रुपया बनता है। तो ये खबर तो वाकई फ्रेंड्स बिल्कुल सच है कि आपको इतने पैसे मिलेंगे आयरलैंड जाने के। इसको आप CNBC की इसकी डिटेल भी चेक करें तो इसमें इसकी डिटेल बताई गई है कि आयरलैंड में पॉपुलेशन बहुत कम है और आयरलैंड गवर्नमेंट इन रिमोट आइलैंड्स पे, जहाँ के लोग अपने घरों को छोड़ के सिटीज में आ चुके हैं या आयरलैंड से बाहर मूव हो गए हैं और वहाँ पे घर खाली पड़े हुए हैं, आबादी नहीं है, इस तरह के 20 आइलैंड्स गवर्नमेंट ने मार्क किए हैं आयरलैंड में। इन 20 आइलैंड्स पे बहुत कम है पॉपुलेशन, टोटल 2-2.5 हज़ार की पॉपुलेशन एक आइलैंड पे है। टूरिस्ट आता है हर साल तकरीबन 3 लाख, लेकिन रुकता कोई भी नहीं है, सब वापस चले जाते हैं। तो यहाँ पे लोगों की आबादी बढ़ाने के लिए आयरलैंड गवर्नमेंट ने ये एक स्कीम लॉन्च की है कि हम उन लोगों को पे करेंगे जो यहाँ पे इन आइलैंड्स पे आके रहेंगे। लेकिन ये किन लोगों को पे करेंगे और शादी वाली जो सीन है वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ किसी तरह का, ताकि आपका डाउट ना रहे इस नई प्रोग्राम या स्कीम को लेके। इसके बाद फ्रेंड्स जो आपकी स्क्रीन पे अब वेबसाइट आ रही है, ये है मियामी हर्ल्ड। ये एक US बेस्ड वेबसाइट है और बहुत ऑथेंटिक न्यूज़ ये भी देते हैं हमेशा। इन्होंने भी यही सीन मेंशन किया है कि आयरलैंड की गवर्नमेंट आपको $90,000 पे करेगी 23 आइलैंड्स पे रहने के लिए।
इनफैक्ट ये 20 आइलैंड्स हैं, लेकिन इन्होंने 23 मेंशन किया। सीएनबीसी ने $1 लाख कहा, इन्होंने $90,000 कहा है। और बाकी सेम वही बातें कि यहाँ पे आबादी बहुत कम है और यहाँ पे लोगों को बसाना चाहती है आयरलैंड की गवर्नमेंट, तो इसलिए ये आपको वहाँ रहने के पैसे देंगे। तो अब फ्रेंड्स बात करते हैं इसकी हकीकत की कि इसमें क्या रियलिटी है, क्या सच है और क्या फेक है। तो अब आपके सामने जो वेबसाइट है ये है gov.ie, गवर्नमेंट ऑफ आयरलैंड की ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने ओपन है। और ये जो नया प्रोग्राम है इसका नाम है आवर लिविंग आइलैंड्स। इसको आप गूगल पे सर्च कर लेंगे तो सबसे पहला सर्च रिजल्ट आपके सामने इसी वेबसाइट का आएगा, gov.ie। इसमें भी इनिशियली वही सभी डिटेल्स हैं कि 30 आइलैंड्स ऐसे हैं जिनमें आबादी बहुत कम है और लोग वहां से मूव हो चुके हैं, और आयरलैंड की गवर्नमेंट उनको दोबारा से डेवलप करना चाहती है, उनको बाकायदा सिटीज की शक्ल देना चाहती है, और ये तभी मुमकिन होगा कि जब वहां जाके लोग रहेंगे। और फ्रेंड्स ये पहली बार ऐसी स्कीम लॉन्च नहीं की गई। आज से कुछ साल पहले इटली ने भी सेम ऐसी ही एक स्कीम लॉन्च की थी और काफी सक्सेसफुल स्कीम थी। इटालियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि €1 में आपको एक घर मिलेगा जिसमें रहने के लिए आपको पैसे भी दिए जाएंगे, फ्री इंटरनेट भी दिया जाएगा, ताकि लोग वहां पे मूव हो। और काफी लोग यूरोप से मूव हुए, उनमें हमारे इंडियन पाकिस्तानी भी काफी थे। इटली ने ये स्कीम लॉन्च की, उसके बाद जापान ने ये स्कीम लॉन्च की जिसके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते। जापान का जो कैपिटल है टोक्यो, ये दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड सिटी है। और टोक्यो में आबादी ज्यादा होने की एक वजह यह है कि जापान के छोटे सिटीज और छोटे गांव जो हैं वहां से लोग जापान के बड़े शहरों में मूव हो गए, स्पेशली टोक्यो में। और जापान के छोटे सिटीज में आबादी ऑलमोस्ट खत्म हो गई थी। पूरे पूरे गांव में टोटल 10 घर आबाद रह गए थे, बाकी सभी लोग घर खाली करके जापान में मूव हो गए थे। तो जापान ने भी एक ऐसी स्कीम लॉन्च की थी, एक ऐसा प्रोग्राम लॉन्च किया था जिसमें लोगों को पे किया गया था उन घरों में रहने के लिए। तो अब वापस आते हैं हम अपने आयरलैंड की तरफ, जो कि आजकल एक बहुत वायरल न्यूज हो रही है। तो फ्रेंड्स, आयरिश गवर्नमेंट की ये एक ऑफिशियल वेबसाइट पे जो इंफॉर्मेशन दी गई है मैं वो आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले कि ये स्कीम बिल्कुल सच है। आयरलैंड की गवर्नमेंट उन आइलैंड्स पे आबादी बढ़ाना चाहती है। 10 साल के लिए ये नई पॉलिसी लॉन्च की गई है। इसको पॉलिसी का नाम दिया गया है, स्कीम का नाम दिया गया है, किसी प्रोग्राम का नाम नहीं दिया गया। ये कोई प्रोग्राम नहीं है, ये एक स्कीम है आयरलैंड गवर्नमेंट की, आवर लिविंग आइलैंड्स। इस स्कीम के अंडर आयरलैंड गवर्नमेंट ने मिलियंस ऑफ डॉलर का एक बजट अनाउंस कर दिया है जो कि यहाँ पे रहने के लिए लोगों को दिया जाएगा। 1993 1993 से पहले के जितने बने हुए घर हैं इन आइलैंड्स के ऊपर, उन घरों को खरीदने पे जो लोग उन घरों को खरीदेंगे, आयरलैंड मूव होंगे, वहां पे खरीदेंगे इन घरों को, उन घरों की रेनोवेशन के लिए, उन घरों को ठीक करने के लिए ये पैसे दिए जाएंगे। अब आपके सामने एक क्वेश्चन आया है, कैन फॉरेन नेशनल्स मूव टू वन ऑफ द आयरलैंड ऑफशोर आइलैंड्स? इसका आंसर है गवर्नमेंट की तरफ से, आवर लिविंग आइलैंड्स डज नॉट इंक्लूड एनी प्रपोजल और स्कीम टू फैसिलिटेट इमिग्रेशन or resettlement to Ireland's offshore islands, and therefore the residency requirements are the same as of the rest Ireland। मतलब ये कि इस स्कीम के लिए ये जो नया प्रोग्राम बनाया गया है, इस प्रोग्राम के लिए जिसमें पैसे दिए जाएंगे, घर दिए जाएंगे, ये कोई इमिग्रेशन का प्रोग्राम नहीं है और इसके लिए कोई स्पेशल वीजा नहीं इशू किया जाएगा। इसमें अभी तक ये डिसाइडेड नहीं है कि इसमें इमिग्रेंट्स को किस हद तक डील किया जाएगा। आप लोग जो कि इंडिया पाकिस्तान में हैं और जहां पे एजेंटों ने इसके ऊपर अभी लाखों रुपए बटोरने हैं आपसे, आप लोगों के आयरलैंड आने के चांसेस इस स्कीम में कितने हैं? वो अभी तक बिल्कुल जीरो हैं। लेकिन यहाँ पे घर लेने के लिए जो प्रोसेस होगा, आपको एक वीजा चाहिए होगा आयरलैंड जाने का। अगर आप एक नॉर्मल रेगुलर वीजा लेके आयरलैंड जाते हैं, फैमिली के साथ जाएं या अकेले जाएं, ये मैटर नहीं करता। वहां जाके आप एक घर खरीदते हैं जो कि 1993 से पहले का बना हुआ है इन आइलैंड्स पे। वो घर खरीदेंगे तो आपको ये 80 या $90,000 मिलेंगे, लेकिन इस चीज की गारंटी अभी तक नहीं है कि ये आपको कैश की सूरत में मिलेंगे। और यकीनन आयरलैंड गवर्नमेंट ये किसी को भी कैश पे नहीं करेगी कि आपके बैंक अकाउंट में ये पैसे आ जाए। ये आयरलैंड गवर्नमेंट शायद इसका कुछ प्रोसेस ऐसा बनाएंगे कि ये आयरलैंड गवर्नमेंट के ही अकाउंट में रहेंगे, लेकिन उस अकाउंट के चेक्स आपको दिए जाएंगे, रेनोवेशन कंपनीज के नाम के चेक्स आपको दिए जाएंगे। आप उन कंपनीज को हायर करें, उन स्टोर से अपनी मर्जी का सामान खरीदें और वहां पे उन चेक से पेमेंट की जाए। लेकिन ये पैसे ना किसी को कैश मिलने वाले हैं
और ये बात बिल्कुल ही गलत है कि आपको शादी के लिए लड़की भी दी जाएगी और खुली आज़ादी भी मिलेगी कि आप आयरलैंड की लड़की से शादी करें और यहाँ पे घर लें और पैसे लें और मज़े करें। ऐसा बिल्कुल नहीं है फ्रेंड्स। गलत इन्फॉर्मेशन फैलाने वालों के लिए मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि प्लीज़ वेरीफाई कीजिए किसी भी न्यूज़ को प्रॉपर इमिग्रेशन की वेबसाइट से और प्रॉपर गवर्नमेंट की वेबसाइट से, और अगर कोई रियलिटी मिले तो न्यूज़ फैलाई जाए। आज मैं बहुत बिजी भी था, लेकिन ये वीडियो मुझे बनाना ज़रूरी लगा कि आपको मैं पहले से ही वार्न कर दूं, क्योंकि अब इंडिया पाकिस्तान में एजेंटों ने एक नई दुकान खोलनी है और इस नए आयरलैंड के प्रोग्राम के पीछे हजारों लाखों लोग अपने लाखों रुपए बर्बाद करेंगे। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि मेरा ये मैसेज, ये वाली वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिए कि आपका क्या ख्याल है इस प्रोग्राम और इस इंफॉर्मेशन के बारे में। इसकी अगर कोई मज़ीद डिटेल आप जानना चाहते हैं तो भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।